सुप्रभात बच्चों। बेटे आज मैं आपको साक्षी का पाठ 4 कराऊंगी। ठीक है बेटे, साक्षी का पाठ 4 जिसका नाम है चमत्कारी अंगूठी। क्या नाम है? चमत्कारी अंगूठी। ठीक है बेटे, इस पाठ के माध्यम से बेटा क्या कहा है लेखक ने? एक कहानी के माध्यम से क्या बताया बेटे? सभी बच्चे ध्यान पूर्वक सुनेंगे। ठीक है बेटे, इस कहानी में एक अंशुल नाम का लड़का होता है जो वो बहुत होशियार होता है बेटे। पढ़ाई में सबसे आगे होता है वो। ठीक है, वो हर बार कक्षा में प्रथम आता है। ठीक है, अब की बार भी अंशुल सोच रहा था कि मैं ही कक्षा में प्रथम आऊँगा। ठीक है बेटे, लेकिन एक बार नए वर्ष के अवसर पर उसकी दूर के रिश्ते की कोई दादी आई। ठीक है, उन्होंने उसको बहुत ढेर सारा प्यार किया और उपहार में यह चमत्कारी जो बेटे अंगूठी है, चमत्कारी अंगूठी जो हमारे पाठ का नाम है चमत्कारी अंगूठी, उसने वो चमत्कारी अंगूठी देकर उसको कहा कि यह तुम्हारी राशि के रत्न की अंगूठी है, तुम्हारे राशि के रत्न की अंगूठी है। मैंने इसे विशेष रूप से तुम्हारे लिए बनवाया था। फिर उसने कहा बेटे, उसकी दादी ने कहा, इसे पहनकर कम मेहनत करके तुम सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाओगे। क्या कहा उसने? कि जो ये चमत्कारी अंगूठी है इसको पहनकर क्या करोगे तुम? सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाओगे। ठीक है, अंशुल ने क्या किया? मेहनत नहीं की। ठीक है, देखते हैं उसका परिणाम क्या होता है। हम इस पाठ के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। सभी बच्चे बेटे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, इसको अच्छे से सुनेंगे, तभी आपको बेटा प्रश्न उत्तर समझ में अच्छे से लर्न होंगे, नहीं तो आपको लर्न नहीं होंगे। पहले हम पाठ को अच्छे से ध्यान से पढ़ें। ठीक है बेटे, देखिए, अंशुल सुबह से ही बहुत प्रसन्न था। आज उसका परीक्षा परिणाम जो आने वाला था उसे पूर्ण विश्वास था कि हर बार की तरह इस बार भी वह ही कक्षा में प्रथम आएगा। अंशुल छठी कक्षा में पढ़ता था। कौन पढ़ता था छठी कक्षा में? अंशुल। आज सुबह से कौन खुश था? अंशुल, क्योंकि उसका परीक्षा परिणाम आने वाला था। वह पढ़ाई में बहुत होशियार था, इसलिए उसको ही नहीं वरन अध्यापकों एवं उसके मित्रों को भी पूर्ण विश्वास था। पूर्ण होता बेटे पूरा विश्वास था कि वह कक्षा में प्रथम आएगा। लेकिन जब परिणाम घोषित हुआ तो अंशुल के साथ साथ सभी हतप्रभ रह गए। ठीक है बेटे, हतप्रभ का अर्थ है बेटे हैरान होना या चकित रह जाना। ओके, क्योंकि इस बार वह नहीं अपितु उसका मित्र मनप्रीत बाजी मार गया था। बाजी मार का अर्थ होता है बेटे जीत जाना। ठीक है, अब की बार उसका दोस्त जीत गया था। सबको बड़ी हैरानी हुई कि हमेशा पढ़ाई में अव्वल होता बेटे, अव्वल क्या होता है? प्रथम। ठीक है, हमेशा पढ़ाई में प्रथम रहने वाला अंशुल इस बार कैसे बिछड़ गया। ठीक है बेटे, वह परीक्षा परिणाम लेकर बोझिल कदमों से घर की ओर चल दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हो गया। कौन? अंशुल। जब अंशुल का बेटा परीक्षा परिणाम आया तो बड़ी धीरे धीरे घर की तरफ चला और घर पहुंचकर माता पिता को अपना परीक्षा परिणाम दिखाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन उसके आने से पहले ही यह समाचार उन तक पहुंच चुका था। किन तक?
अंशुल के माता पिता तक। ठीक है, किसका परिणाम आया था आज? अंशुल का। उसके माता पिता इस खबर से थोड़े खिन्न अवश्य थे, लेकिन वे इसका कारण भी जानते थे। ठीक है, जब अंशुल का परीक्षा का परिणाम आया तो अंशुल के माता पिता थोड़े से दुखी तो थे, लेकिन उनको वे कारण जानते थे, इसलिए चुप थे। माँ ने उसे पुचकारते हुए कहा, मेरा राजा बेटा उदास क्यों है? किसने कहा पुचकारते हुए? अंशुल की माता ने। ठीक है, किसको? अंशुल को पुचकारते हुए कहा कि मेरा राजा बेटा उदास क्यों है? यदि इस बार कक्षा में प्रथम नहीं आया तो क्या हुआ? अगले वर्ष कड़ी मेहनत करना, अवश्य प्रथम आओगे। माँ के इस प्रकार दुलारने पुचकारने का अंशुल पर कोई असर नहीं हुआ। वह उसी प्रकार गुमसुम बैठा सोचता रहा। कौन सोचता रहा? अंशुल। थोड़ी देर बाद वह उठा और अपने कमरे में चला गया। कमरे में कपड़े बदलते हुए उसकी दृष्टि होता बेटे नज़र, उसकी नज़र अपनी अंगूठी पर पड़ी। वह काफ़ी देर तक उस अंगूठी को देखता रहा। आज उसे माँ की दी हुई सीख याद आ रही थी। माँ ने उसे कई बार टोका था, प्यार से समझाया था, डांट भी लगाई थी। बेटे डांट भी लगाई थी, परंतु उसकी अकल पर तो जैसे पत्थर पड़ गए थे। पत्थर पड़ जाना बेटे, कुछ समझ में न आना। ठीक है, पत्थर पड़ जाना, कुछ समझ में न आना। उसने माँ की बात नहीं मानी। किसने नहीं मानी? अंशुल ने। माँ समझाती रही, बेटा इन चमत्कारी पत्थरों पर विश्वास मत करो, मेहनत करो। अंधविश्वास में पड़ोगे तो अपना ही नुकसान करोगे। किसने कहा? अंशुल की माता ने। किसको कहा था? अंशुल को। ठीक है बेटे, यदि माँ की बात मान ली होती तो आज परिणाम कुछ और होता। कौन सोच रहा है? अंशुल सोच रहा है। किसको? चमत्कारी अंगूठी को देखते हुए। ठीक है बेटे, आगे देखिए। उसे सभी स्मृतियाँ एक एक करके स्मरण हो आई थी कि किस प्रकार नववर्ष के अवसर पर उसकी दूर के रिश्ते की दादी आई थीं। उन्होंने ढेर सारा प्यार लुटाया था और उपहार में यह चमत्कारी अंगूठी देकर कहा था कि यह तुम्हारी राशि के रतन की अंगूठी है। मैंने इसे विशेष रूप से तुम्हारे लिए बनवाया था। इसे पहनकर कम मेहनत करके भी तुम सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाओगे, यानी सफलता को प्राप्त करोगे। तुम्हारे मार्ग होता बेटे रास्ते में आने वाली बाधाएं स्वतः अपने आप, स्वतः का अर्थ क्या होता बेटे? अपने आप ही अपना मार्ग बदल लेंगी। उस दिन यह अंगूठी पहनकर जब वह खेलने गया तो उसने कई चौके लगाकर आसानी से टीम को जीत दिला दी थी। तब से अंशुल के मन में चमत्कारी अंगूठी घर कर गई थी। ठीक है बेटे, उसको ना चमत्कारी अंगूठी पे पूरा विश्वास हो गया था। उस दिन क्या किया उसने? जिस दिन अंगूठी पहनी थी वह खेलने के लिए बेटा मैदान में चले गए। कौन? अंशुल। उसने बड़े अच्छे से चौके लगाए तो उसको पूरा विश्वास हो गया कि सचमुच यह चमत्कारी अंगूठी है। तब से अंशुल के मन में ये हो गया बेटा, अब वह उसके चमत्कार पर पूर्ण विश्वास करने लगा। पूर्ण होता बेटे पूरा। ठीक है, उसे लगने लगा था
कि जब यह चमत्कारी अंगूठी उसके पास है तो उसको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। इस प्रकार वह पढ़ाई में ध्यान देने की बजाय मौज मस्ती और खेल कूद में